आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में निवेशी संकेत निम्न पर आरोपित किए जाते हैं। विकल्प दिया है कहीं भी, बी में दिया है उत्सर्जक संग्राहक, सी में दिया है संग्राहक आधार और डी में दिया है आधार उत्सर्जक। तो दोस्तों चलिए हम परिपथ ही बना लेते हैं साथ में समझने के लिए, ठीक है। तो परिपथ में हम एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे, एनपीएन अथवा पीएनपी कुछ भी बना सकते हैं हम अपने हिसाब से। चूंकि एनपीएन अधिक प्रचलन में है अतः हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ये तो हो गई संग्राहक, ठीक है, और ये हो गई उत्सर्जक, ठीक। तो संग्राहक पे क्या होती है, हम जो निवेशी देते हैं वो हम देते हैं आधार पे, ठीक है, और निर्गत जो लेते हैं वो कहाँ पर लेते हैं, संग्राहक पर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो निर्गत प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है, उसको हम सीधे संग्राहक से जोड़ लेते हैं आरएल, और यहाँ जो वैद्युत स्रोत देते हैं वो यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक वैद्युत स्रोत जोड़ दिए, ठीक। अब निवेशी हम कहाँ पर दे रहे हैं, निवेशी हम दे रहे हैं कुछ यहाँ पर, कहाँ से, आधार से लेकर उत्सर्जक तक, ठीक है। तो ये अल्प वैद्युत स्रोत रहता है, जो वैद्युत स्रोत यहाँ पर उपयोग हुआ है वो बहुत अधिक रहता है, ठीक है, इसके मुकाबले। तो ये अल्प वैद्युत स्रोत होता है जो निवेशी रहता है वो, क्योंकि ये प्रवर्धक है, इसका कार्य ही है संकेत को प्रवर्धित करना। तो जो भी संकेत हम यहाँ देंगे इस परिपथ में वो प्रवर्धित होकर हमको यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी संकेत देते हैं वो वाल्व को खोल देता है और यहाँ से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब तक हम संकेत यहाँ पर नहीं देंगे तब तक यहाँ से धारा इस परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। हम जितना संकेत यहाँ पर दे रहे हैं उस हिसाब से यहाँ कुल धारा प्रवाहित होगी, और कुल धारा प्रवाहित होगी तो दोस्तों जितनी धारा यहाँ आई है उतनी धारा यहाँ वापस जाएगी। बाकी कुल धारा में से जो धारा बचेगी वो धारा यहाँ से आई हुई थी और यही इसी परिपथ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जितना हम निवेशी देंगे उतना हमको यहाँ पर प्रवर्धित होकर निर्गत मिलेगा। निवेशी हमने कहाँ दिया, इसको बी बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ई उत्सर्जक, और ये क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। इसमें हम संग्रहित कर रहे हैं धारा, आईसी धारा यहाँ पर प्राप्त हो रही है, आई ई धारा यहाँ पर, आई बी हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो बी से ई मतलब आधार से उत्सर्जक में हम जोड़ते हैं निवेशी सिग्नल को, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आधार से उत्सर्जक में, आधार और उत्सर्जक के बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जहां आधार उत्सर्जक लिखा है, अंतिम विकल्प विकल्प क्रमांक डी पे आधार उत्सर्जक लिखा है, बाकी विकल्प में संग्राहक आधार, उत्सर्जक आधार, और ए पे तो कहीं भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा प्रवर्धक कार्य नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। केवल आधार उत्सर्जक में हम देंगे तब हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है वो कार्य करेगा। अच्छा, इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उत्सर्जक जो है वो दोनों ही वैद्युत स्रोत जो हम निवेशी और निर्गत रखे हुए हैं उसके ऋणात्मक टर्मिनल से मिला हुआ है, दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहते हैं। उत्सर्जक जो है वो टर्मिनल उभयनिष्ठ है, ठीक। तो दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प विकल्प क्रमांक डी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।